नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं द एग्ज़ाममेट। द एग्ज़ाममेट में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा एसपीटी करंट अफेयर का एमसीक्यू 1 से लेकर 50 तक। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा करंट अफेयर एसपीटी के लास्ट में जो 800 प्लस एमसीक्यू बातें हैं उसके उसके क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक मिलेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर सवाल, यहाँ से पेन ले लेते हैं। 51 नंबर सवाल, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य कृषि विभाग ने चुना है? शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ये चुना है महाराष्ट्र राज्य के कृषि विभाग ने। सवाल नंबर 52 देखते हैं। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। पंजाब बना है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी साहित्य के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? इन्हें सम्मानित किया गया है सुशील शुक्ला को। 54 नंबर सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज बनी है शीतल देवी। कौन बनी है? शीतल देवी। 55 नंबर सवाल देखते हैं। भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है? तो इसमें भी 2-3 सवाल बनते हैं। पहला कि भारत और किस देश के बीच, जो सवाल पहले से बना हुआ है, और दूसरा सवाल है कि वो कौन सा संस्करण है? तो वह संस्करण है छठा। और वो दोनों सैन्य अभ्यास है वो कहाँ हो रहा है? तो हनोई में हो रहा है और उसका नाम क्या है? विनबैक्स। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है। 56 नंबर सवाल देखते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। 57 नंबर सवाल देखते हैं। उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेविड सेजले को। 58 नंबर सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? यानी इससे पहले इसे खसरा मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन अभी अपना दर्जा खो दिया है। वो है कनाडा। 59 नंबर सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो वो दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 60 नंबर। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द चुना गया है वाइब कोडिंग को। यह चुना गया है वाइब कोडिंग को। 61 नंबर सवाल देखते हैं। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? पीढ़ीगत तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है मालदीव बना है। 62 नंबर सवाल देखते हैं। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? टाउन आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर है मुंबई को घोषित किया गया है। 63 नंबर सवाल देखते हैं। बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? बाली यात्रा उत्सव मनाया गया है उड़ीसा में।
कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा में। 64 नंबर सवाल देखते हैं। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट बना है पेपाल। कौन सा बना है? पेपाल बना है, जो चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट है। 65 नंबर सवाल देखते हैं। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को 8 चीते दान किए हैं। कितने चीते दान किए हैं? 8 चीते। क्वाड देशों के बीच मलाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 गुआम में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? गुआम में शुरू हुआ है। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल बीएस बने हैं। कौन बने हैं? राहुल बीएस बने हैं। 68 नंबर सवाल देखते हैं। मासिक धर्म के लिए सेवतन अवकाश यानी पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है कर्नाटका। कर्नाटका बना है जो पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है बांग्लादेश। 70 नंबर सवाल। हाल ही में चर्चित रहा तोखरम बॉर्डर किन दो देशों के बीच है? तोखरम बॉर्डर भारत और अफगानिस्तान देश के बीच है तोखरम बॉर्डर। 71 नंबर सवाल। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो वो है पुनासांग दूसरा। 72 नंबर सवाल देखते हैं। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया है लखनऊ को घोषित किया है। 73 नंबर सवाल। ऑपरेशन व्हाइट गोल्डन राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI के द्वारा किस राज्य में चलाया गया? ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है आपका गुजरात में चलाया जा रहा है। वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ कब मनाया गया है? वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है। 75 नंबर सवाल देखते हैं। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है श्री रविशंकर को। 76 नंबर सवाल देखते हैं। भारत के पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम क्या है? भारत का पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। 77 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण हुआ है। वो कितने तारीख हुआ था? 6 नवंबर पहला चरण को हुआ था। पहला सवाल है किस दिन हुआ था? तो 6 नवंबर 2025 को हुआ था। और इसमें कितने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आयोजित किए गए थे? इसमें चुनाव आयोजित किए गए थे 121 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आयोजित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह हासिल किया है आपका IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है। 79 नंबर सवाल देखते हैं। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है महाराष्ट्र को। कौन सा देश अब आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? कौन सा देश आधिकारिक रूप में दुनिया का पहला कैशलेस बना है? तो बना है स्वीडन बना है। 81 नंबर सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है?
इससे पहले कोई भारतीय राष्ट्राध्यक्ष वहाँ का दौरा नहीं किया था। तो कौन सा देश है? तो वो है अफ्रीका का अंगोला देश। अंगोला देश के दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर मदुरई को घोषित किया गया है। 83 नंबर सवाल देखते हैं। गोगा बिल को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है, वो बिहार में पड़ता है गोगा बिल। 84 नंबर सवाल। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का किताब जीता है दबंग दिल्ली ने। 85 नंबर सवाल। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के सभी विद्यालय में AI शुरू करने की घोषणा की? शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है कक्षा कक्षा 3 के बच्चों AI क्लास के शुरू करने की घोषणा की है। 86 नंबर सवाल देखते हैं। भारत ने एशिया युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने एशिया युवा खेल 2025 में जीते हैं 48 पदक। कितने पदक जीते हैं? 48 पदक। 87 नंबर सवाल देखते हैं। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह रखा गया है विश्वनाथ आनंद कप रखा गया है। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वानंद कप रखा गया है। 88 नंबर सवाल। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन परिवर्तन सम्मेलन जिसे COP30 कहा जाता है, उसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो उसका आयोजन हुआ है बेलेम ब्राजील में हुआ है। 89 नंबर सवाल। 2026 में गणतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2026 में 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा सना मारिन को निमंत्रण दिया गया है। 90 नंबर सवाल देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने का घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है? तो वो है केरल ने किया है। 91 नंबर सवाल देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती कब मनाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई 31 अक्टूबर को। 92 नंबर सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हिनम्यू 5 नामक अपना मॉन्स्टर मिसाइल का आरोहण किया है? तो यह किया है दक्षिण कोरिया ने, यानी साउथ कोरिया। 93 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर सवाल। कल्याण सिंह, यहाँ से ले लेते हैं। 94 नंबर सवाल। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। 95 नंबर सवाल। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजन प्रसाद देसाई को नियुक्त किया गया है। 96 नंबर सवाल। किसे क्रिकेट में सेवा के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो वो हैं जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। 97 नंबर सवाल। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? किस देश को पहला स्थान मिला है? तो यह मिला है भारत को। 98 नंबर सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है।
ईस्ट तोमर आसियान का कौन सा सदस्य बना है? तो ईस्ट तोमर जो है आसियान का 11वां सदस्य बना है। 100 नंबर सवाल देखते हैं। चक्रवात मोन्था का नामांकन किस देश ने किया है? चक्रवात मोन्था का नामांकन थाईलैंड ने किया है। किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। तो दोस्तों ये रहा आपका 100वां सवाल। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं कल डालूंगा जिसमें आपका 101 से 150 तक सवाल होंगे।